गुड इवनिंग सभी को। ऑडियो आ रही है? देखिए ऑडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए एक बार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बढ़िया। बताइए एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा में, ठीक है, उस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। ठीक है, एवरेज और टाइम स्पीड डिस्टेंस। देखो एवरेज की रिकॉर्डिंग चल रही है। एवरेज जो है मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराऊंगा। रोज रात में 1 घंटे में एवरेज को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप चिंता ना करो। ठीक है, एवरेज की बड़े अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग चल रही है, शीट बन चुकी है, तो आप लोगों को रिकॉर्ड होकर मिल जाएगा। क्योंकि इतनी सारी साउंड क्लियर है? ठीक है, YouTube पर मैंने इसी कंसेप्ट को आप लोगों को चिंकी मिंकी कंसेप्ट के नाम से पढ़ाया है। ठीक है, बट वहां थोड़ा मसाला ज्यादा चलता है और कंटेंट तो चलता ही चलता है, लेकिन थोड़ा मसाले की ज्यादा जरूरत होती है। बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा मसाले की जरूरत है। समझदार हो तो समझ जाओगे। देखो सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बोलूं अगर, तो अलजेब्रा के बहुत ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हमें उनको मेथड से सॉल्व नहीं करना होता। बहुत ही सिंपल मेथड लगाते हैं, बहुत ही आसान मेथड लगाते हैं और सवाल जो है हमारा बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर आप देखेंगे तो सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, एक सिंपल सी बात बताता हूं। जैसे आपका दाहिना हाथ है और ये आपका बायां हाथ है। जब इस दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर कलाई को रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर ले रहे हैं, एक दूसरे को पूर्ण तरीके से कवर कर लेते हैं, तो इनको कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब जिस तरीके से ये है उसी तरीके से ये है, ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेगा पूरा का पूरा। ठीक है, सिमेट्री का मतलब अगर मैं ऐसे समझ लूं कि जैसे मान लो मेरा मोबाइल है और मेरे मोबाइल की तरह किसी और का भी मोबाइल है सेम कंपनी का, अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है हर तरीके से, तो वो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो सिमेट्रिक में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को, तो देखते हैं। जैसे मान लो सिंपल क्वेश्चन एक ये है, आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, XY प्लस YZ प्लस ZX बराबर 1 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे वैल्यू पूछी गई है 1 प्लस वाई स्क्वायर X प्लस वाई Y प्लस Z की। आपसे इतने की वैल्यू पूछी गई है, बिल्कुल। ठीक है, अब ऐसे सवाल जो होते हैं ना माय डियर, ये सवाल परीक्षा में कभी बनाने के लायक नहीं होते हैं कि बैठकर आप वहां फॉर्मूला सोचो या इसको डिराइव करो। पहले क्या होता था कि बहुत टाइम पर, ठीक है, जब ये कंसेप्ट लोगों को नहीं पता था, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि फिर यहां से रिलेशन निकालेंगे कि भाई ये 1 है। ठीक है, तो इसको जब हम यहां पर कुछ ना कुछ रिलेशन निकालेंगे, कुछ ना कुछ निकलेगा, इसको कैसे हल करेंगे। जैसे 1 के बराबर यहां वैल्यू रख दिया, यहां रख दिया, फिर कॉमन लिया, फिर तब काटे, तब जाकर उत्तर आया। आपको सिमेट्रिसिटी कहां लगानी है, पहला पॉइंट कि भाई सिमेट्रिसिटी होता क्या है। पॉइंट नंबर 1, सिमेट्रिसिटी क्या होती है। तो सिमेट्रिसिटी का मतलब हो गया कि जैसे x और y दिख रहा है, y z दिख रहा है, z x दिख रहा है। यहां पर 3 तरह के वेरिएबल हैं, एक x है, दूसरा y है, तीसरा z है। तो सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। अब बराबर होने का मतलब ये नहीं होता है कि ये तीनों 1 के बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब ये होता है कि x बराबर y बराबर z, ये दुनिया में कोई भी मान रख सकते हैं। ये 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। करते 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 ये कितना भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 1 हो ये तय नहीं, ये 2 हो ये तय नहीं, ये 3 हो तय नहीं। मतलब ये आपस में बराबर तो होंगे, लेकिन ये कितने के बराबर होंगे ये पता नहीं है। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिसिटी। वैल्यू पुटिंग और सिमेट्रिसिटी में बहुत फर्क है, दोनों को मिक्स ना करें। ठीक है, सिमेट्रिसिटी जो है उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वैल्यू पुटिंग में
पर्टिकुलरली एक वैल्यू रखी जाती है और उसी वैल्यू पर वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इस बात को यहां पर ध्यान रखो। दूसरा पॉइंट की सिमेट्रिसिटी कहां लगाएंगे और वैल्यू पुटिंग कहां लगाएंगे। ठीक है, तो अभी सिमेट्रिसिटी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो सिमेट्रिसिटी वहां पर लगता है जहां पर आपके ऑप्शंस जो हैं, ठीक है, 100% जो है आपका कोई संख्या दिया हो, तो उस केस में समझ जाना कि 100% ये सिमेट्रिसिटी लग कर आएगा। चाहे हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे, चाहे आगे चलकर हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, दोनों जगह पर जब भी आपके ऑप्शन ऐसे इंटीजर दिए हो, कोई संख्या दी हो और आपका ऑप्शन जो है ए बी सी डी ऐसा कोई संख्या ना हो, एक्स वाई जेड ना हो, उसके ऊपर ना हो, तो ये 100% या तो वैल्यू पुटिंग से बनेगा और नहीं तो सिमेट्रिसिटी से बनेगा। ये तय है। इस केस में आपको ये बात परीक्षा में श्योर कर लेना है कि भाई मुझे मेथड नहीं लगाना। ठीक है, आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारा ऑप्शन में भी कुछ वैल्यू देता है तो हम उसको भी कैसे हल कर सकते हैं। जैसे ये सवाल है, इसको हल करने का सबसे साधारण तरीका क्या होगा वो देखते हैं। उसके पहले अगर किसी से सॉल्व हो गया है तो वो हमें आंसर बताएं, वो हमें आंसर बताएं कि अगर किसी से सॉल्व हो गया तो आंसर बताओ अपना। ठीक है, जैसे यहां पर हम देखेंगे, हमने कहा कि हम कंसेप्ट ऑफ क्या लगाते हैं, सिमेट्रिसिटी, यानी हम बराबर करते हैं किसको, x को y के बराबर और y को z के बराबर। ये तीनों अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये x इंटू एक्स कितना बना देगा, एक्स स्क्वायर बना देगा, x इंटू एक्स कितना बना देगा, एक्स स्क्वायर बना देगा, x इंटू एक्स कितना बना देगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सभी के सभी ऐड हो जाएंगे। तो जो ये इक्वेशन दिया गया है, यही इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा 3x स्क्वायर में। और 3x स्क्वायर का मान कितना हो गया, 1 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, 1/3 हो गया। अब जो हमें पता करना है वो देखते हैं कि हमें पता करने को क्या कहा गया है। अगर हम सबको यहां पर भी बराबर कर दें, जो फाइंड करने को कहा है उसमें भी बराबर कर दें, सभी को x बना दे, तो ये हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + x कितना होता है, 2x। ठीक है, और x + x कितना होता है, 2x, यानी 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो यहां पर देखो, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर के, डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर के, डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर के। x स्क्वायर का मान 1/3, x स्क्वायर का मान 1/3 यहां पर वैल्यू रखेंगे, तो 1 + 1/3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/3, 1 + 1/3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/3। अगर आप देखेंगे तो 3 एकम 3, 4/3 ऊपर हो गया। ठीक है, और 4/3 नीचे हो गया। ये आपस में काट देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी मैं वैल्यू पुटिंग नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को यहां पर, तो यहां ये नहीं बताऊंगा कि z को 0 रख लो, x को 0 रख लो, y को 0 रख लो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमेट्री का मतलब सभी को बराबर करो, सभी को बराबर करने के बाद एक मान आएगा, उस मान को पुट करते जाओ, उत्तर आ जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से। कोई जरूरत नहीं है माय डियर वैल्यू रखने की, कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को कोई भी वैल्यू रखने की, बस सिमेट्रिसिटी लगाइए, उत्तर आ जाएगा। जैसे यहां पर इस सवाल को देखिए, ये आपके 3 तरह के वेरिएबल हैं, हमें हमेशा क्या करना है, सिमेट्रिसिटी लगाना है, मतलब x बराबर y बराबर z करना है। अगर हम इन तीनों को बराबर कर देते हैं, अगर हम तीनों को बराबर कर देते हैं, एक और बात, सिमेट्रिक हम कैसे पता चलेगा कि यहां सिमेट्रिसिटी लगाना है, देखो यहां पर अगर समझोगे, ठीक है, तो ये 4x - 3/x है। ठीक है, अगले सवाल में अगला जो प्लस के बाद जो नंबर आया है, जो अगला इक्वेशन आया है, देखो 4 के जगह 4 है, 3 के जगह 3 है, x के जगह क्या हो गया, y। देखो जहां जहां x है वहां वहां क्या आ गया है, y आ गया है, x के जगह x, x के जगह y। ठीक है, फिर अगर देखोगे तो फिर 4 और 3 तो है, लेकिन x के जगह z और z x के जगह फिर z, मतलब ये सभी के सभी जो हैं वो क्या हैं, बराबर है। अगर हम सभी को बराबर कर दे तो क्या बन जाएगा, समझो, मतलब जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, वही मान इसका होगा, यानी यही संख्या कितनी बार रिपीट हुई है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। मतलब कहने का है अगर हम 2 + 2 + 2 लिखें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 2 × 3 के बराबर है। ठीक है, 2 × 3 के बराबर है, यानी 2 × 3 के बराबर है। क्लियर है, अगर 2 + 2 + 2 हो यानी ये किसके बराबर, 2 × 4 के बराबर है। तो उसी तरीके से अगर यहां पर अगर आप जब देखेंगे ये पूरा का पूरा पॉइंट है, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 4x - 3/x। ठीक है, ये ठीक है, ये संख्या कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, कितनी बार आया है, 3 बार। तो इसी का जो 3 गुना है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब आप देखोगे तो x × 0 0 हो जाएगा, 3 आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 4x - 3 कितना हो जाएगा, 0। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3/4 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 3/4।
x का मान कितना आ जाएगा 3/4। अब जो आपको पता करना है क्या 1/x, ठीक है, और कितनी बार है 3 बार है, यानी आपको पता करना है 1/x इंटू 3, 1/x इंटू 3, ठीक है। x का मान 3/4 तो 1/x का मान कितना 4/3 इंटू 3, आपका 3 से 3 खत्म, उत्तर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 1/x का मान 4/3 तो 4/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है बताओ? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम तरीके से सिमेट्री के ऊपर, ठीक है। 2 + a/a, 2 + b/b, 2 + c, देख रहे हो 2 है फिर प्लस है, 2 है प्लस है, 2 है प्लस है, बस a b c इस तरीके से आते जाएंगे 50 संख्या। सबको क्या करना है, सबको बराबर करना है। मतलब जो संख्या यही होगी उसका कितना टाइम है, 3 बार रिपीट किया गया, उसको 2 बार और, यानी हम कह सकते हैं 2 + a अपॉन a। ये संख्या कितनी बार रिपीट हुई है, ये संख्या 3 बार रिपीट हुई है और वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं 2 + a बराबर 4 इंटू a, 4a/3 कितना हो जाएगा 4a/3। यहां से जब आप मान निकालोगे ये a इधर जाएगा, ठीक है, तो आप बोलोगे 2 बराबर 4a/3 माइनस a, ठीक है। तो जो a का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 यहां गया, 4 में से 3 देखो, एक एक स्टेप लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, कि 2 बराबर 4 में से 3 गया a/3, तो जो a का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो a का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब जो आपको पता करना है वो क्या करना है, a² + a² + a² कितना है 3a², और बट्टे में कितना है a इंटू a कितना हो जाएगा a³ हो जाएगा। a² से खत्म, यानी हमें 3/a का मान बताना है। a का मान कितना है 6 है, यानी हमें 3/6 यानी 1/2 जो होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको सिमेट्रिसिटी अभी तक नहीं समझ में आया हो, ये बताओ पहले, ठीक है। कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है बताइए जिसको सिमेट्रिसिटी नहीं समझ में आया, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आप ये बताइए कि आपको समझ में नहीं आया। नो डाउट प्रशांत कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, समझ आ रहा है, थोड़ा स्लो, बिल्कुल क्लियर है, आ गया सर, ओके ओके ओके। ठीक है, एक बार और, बहुत अच्छी बात है, एक बार और दोबारा से बता देते हैं, ठीक है। बस एक बार भी कोई स्टूडेंट ये कह दे कि सर एक बार और बताइए तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है ना कि जो हम ऐड करते हैं वो सभी के सभी बराबर हैं। सिमेट्रिसिटी का बस इतना समझ लो कि a बराबर b बराबर c रखना है, a बराबर b बराबर c रखना है। यानी जब आप इस इक्वेशन को बोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 + a अपॉन a, पहला वाला पार्ट, ठीक है। फिर प्लस b जो है ना उसको भी a के बराबर कर दो तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा 2 + a अपॉन a, ठीक है। फिर प्लस जो c है उसको भी किसके बराबर कर दो, उसको भी a के बराबर कर दो, तो 2 + a अपॉन a, ये बराबर हो जाएगा किसके 4 के। अब ये संख्या देखो 3 बार रिपीट हुई है, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि 2 + a अपॉन a जो है ये कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, ये हमारा 3 बार आया है, और इसका 3 बार जो है वो 4 के बराबर है, ठीक है। तो 2 + a को ब्रैकेट में रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये a जो है 4 के साथ गुना होगा तो 4a बना देगा, और 3 जो है नीचे जाएगा भाग में तो 4a/3 बना देगा, कोई दिक्कत यहां पर, ठीक है। 2 को इधर ही रखेंगे और a को उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो 4a/3 माइनस a, ठीक है। ये 3 हो जाएगा तो 4 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 2 बराबर a/3, 2 बराबर a/3, तो जो a का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत, ठीक है, कोई कष्ट यहां पर कि यही संख्या अगर 3 बार रिपीट होगी तो हम इसको कह सकते हैं इसका 3 गुना 4 के बराबर a का मान 6।
यानी अगर हमारा ए का मान 6 है तो हमारा बी का भी मान 6 होगा, हमारा सी का भी मान 6 होगा, जितने भी वेरिएबल हैं सभी का मान बराबर होगा। सवाल में हमसे जो पूछा गया है वो आप देखिए, सवाल में आपसे पूछा गया है इतने का मान आपसे पूछा गया है, यानी हमारा जो ए है वो बी के बराबर है, बी जो है वो सी के बराबर है, फिर सी ए के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं सब आपस में बराबर है। तो सबको एक ही वेरिएबल में लेकर आओ, ठीक है। ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों क्या है, ये भी ए है। आपको कुछ नहीं दिखता, आपको बी भी ए के बराबर ही दिखता है, आपको सी भी ए के बराबर दिखता है, ठीक है। जिस तरीके से आपको जब मूड क्या बोले छोड़ो ठीक है, जिस तरीके से आपको अपनी वाली भी अपनी वाली दिखती है और पड़ोस वाली भी अपनी वाली दिखती है, उसी तरीके से यहाँ पर ए बी जो है वो भी ए के बराबर, बी भी ए के बराबर, सी भी ए के बराबर। तो सभी जब ए के बराबर हो जाएंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और बट्टे में कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो, सबको जोड़ोगे तो बोलोगे तो लिख सकते हो 3a स्क्वायर बटे ए क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। ए का पावर 2 इसके पास है, ए का पावर 3 इसके पास है, जब ये काटेगा तो नीचे सिर्फ 1 बचेगा, यानी आपको जो उत्तर बताना है वो बताना है 3 बटे ए, ठीक है। पीछे बता दो कि ए का मान कितना है, नीचे ए का मान 6 है, तो ए का मान यहाँ 6 रख दो, 3 बटे 6 काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 2, 1 बटे 2 इज द करेक्ट आंसर। सब एक ही दिखता है बिल्कुल, ठीक है। एक वो सुना है ना चुटकुला की मतलब छोड़ो, ठीक है, थोड़ा सब मूड का खेल है, बिल्कुल। अब क्लियर है, वाह बहुत अच्छे दीपक, जब तक पड़ोस वाली नहीं आई थी तब तक क्लियर नहीं था, जैसे पड़ोस वाली आ गई, ठीक है। सर 2 बराबर 1 बटे 3 कैसे हुआ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 2 बराबर 1 बटे 3 मेरे भैया, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप हम उड़ा क्या दिए, आपको ये भी नहीं समझ में आया, बताइए जरा, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो ये भाई जब यहाँ एलसीएम लोगे यहाँ पर, ठीक है, तो 2 बराबर 4 हो गया यहाँ पर, ये 3 से इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो ये हो जाएगा, नीचे का 3 3 है, 2 का 2 है, ठीक है। अब तो क्लियर है या अब भी क्लियर नहीं है, ठीक है। हाँ, एग्जाम में ऐसे मत कर देना, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में अगर सिमेट्रिसिटी लगा दिए ना तो सारा ऑप्शन एक ही तरह का दिखता है, फिर मन करेगा ए में भी लगा दो, मन करेगा बी में भी लगा दो, मन करेगा सी में भी लगा दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो चुपचाप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर है इसके, तो हमसे पूछा गया इस पूरे का मान, 1 सेकंड का आंसर है ये, 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो, ठीक है। आंसर बताइए। अंजलि श्रीवास्तव, इनकी वैल्यू सेम जो है ना हम रखते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है अलजेब्रा में कि जब ये आपको एक ऐसे इक्वेशन दिए गए होते हैं ना, तो ये एग्जामिनर हमें खुद ये बात बताने की कोशिश करता है कि मेरे भाई जो है ना ये एक ऐसा सेटअप है और ये एक ऐसा सेटअप बनाया गया है जिसपे ये सभी के सभी बराबर होंगे। कल के दिन अगर मान लो, एक छोटा सा बात मैं कहता हूं, मान लो कल के दिन मैं कहता हूं a + 1/2a, ठीक है, फिर मैं कहता हूं b + 1/2b, ठीक है, फिर मैं कहता हूं c + 1/2c, फिर मैं कहता हूं d + 1/2d, मान लो, और मान लो इसके बराबर मैं कहता हूं या तो ये 5 के बराबर या 4 के बराबर, 6 के बराबर, 10 के बराबर, ये किसी के बराबर हो सकते हैं। तो देखोगे ना, तो अंजलि जब आप देख रहे थे कि हम सेटअप लिख रहे थे, तो a2a, b2b, c2c, d2c, मतलब ये जो है ये सारे के सारे 100% a बराबर b बराबर c बराबर d होगा। जब भी ऐसा सेटअप लिखा जाता है ना, तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे घर बनाते हो, घर का पहला मंजिल मान लो बनाया आपने, घर का पहला मंजिल बनाया जिसकी सीढ़ी इधर के तरफ से थी मान लो, ठीक है, सीढ़ी इधर के तरफ से है, गेट जो है मान लो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपका प्यारा सा बेडरूम हो गया मान लो, यहाँ किचन बना दिया, ये बना दिया। अब क्या दूसरा जो सेकंड फ्लोर बनाओगे उसका सीढ़ी इधर से करके गेट इधर से कर दोगे? नहीं करोगे ना। पहली मंजिल जिस सेटअप पर बनी है दूसरी भी उसी तरीके से बनती है, तीसरी भी उसी तरीके से बनती है, चौथी भी उसी तरीके से बनती है। यानी आप कहते हो कि मेरे घर में जितने भी फ्लैट हैं वो सभी के सभी समान तरीके से बने हैं, सारे के सारे सिमेट्रिक हैं। तो ये इसका पहला मंजिल हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, सारे के सारे आपस में क्या है? बराबर हैं। और जब सारे के सारे आपस में बराबर होंगे, सबको जब बराबर रखोगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। ये कहते हैं सिमेट्रिसिटी। ये सेटअप ही ऐसा बनाया जाता है कि ये सारे को बराबर रखने पर वैल्यू इक्वल आ जाती है। क्लियर है?
बता दो जल्दी से। तो ये जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है बताओ। सेम तरीके से ये भी सेटअप है। अगर आप यहां देखोगे तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, सब कुछ है। अगर आप सिंपल सा बोलते हो कि भैया ये सारे के सारे जो हैं सारे के सारे बराबर हैं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, यहां पर अगर हम तीनों को रख देते हैं तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर के बराबर आ चुका है, मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। हमारा जो एग्जामिनर ने दिया था कि ये दोनों बराबर हैं और हमने उसको ये बता दिया कि हाँ भैया दोनों बराबर हैं। अब हमसे वैल्यू पूछा गया है कि इस पूरे का मान बता दो, इस पूरे का मान बता दो। तो देखोगे तो क्या होगा, 7 5 12 और 3 क्या हो जाएगा 15। ठीक है, x का पावर 4 ये भी है, x का पावर 4 ये भी है, x का पावर 4 ये भी है, यानी 15x का पावर 4। बट्टे में पूछा गया है 7 5 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना, x का पावर 4 ये भी x का पावर 4 ये भी x का पावर 4, 15x का पावर 4 बटे 15x का पावर 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा, कटेगा तो 1 हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम तरीके से सिमेट्रिसिटी के ऊपर 1 सेकंड का आंसर, बिल्कुल 1 सेकंड का आंसर है, बताइए। अलजेब्रा का किंग कहा जाता है इसे, मतलब ये इतना बढ़िया मेथड होता है कि आपको कभी भी सवाल को हल ही नहीं करना होता, सिंपल 1 सेकंड में आपके उत्तर आते हैं। और जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं 2017 मेंस के हैं, 2017 प्री के हैं, 2018 के हैं, बताइए। सिंपल टुच्चा सा क्वेश्चन। अगर आप सभी को बराबर कर देते हो तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर होगा, फिर ये भी ए स्क्वायर होगा, फिर ये भी ए स्क्वायर होगा, बराबर होगा 3a स्क्वायर के। मतलब ये भैया बराबर होंगे, बराबर होंगे तो a बराबर b बराबर c सेटिस्फाई हो गया, कंडीशन फुलफिल हो गई। तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और b भी किसके बराबर, a के बराबर। काटोगे तो जो पता करना था उसका उत्तर कितना आया, उसका उत्तर 2 आया। अब बताओ हर किसी को क्लियर है या नहीं क्लियर है? कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ? कोई एक भी भाई ऐसा है? ठीक है, बताइए किसी एक भी बच्चे को कोई दिक्कत आया? सब बराबर है, बिल्कुल सब बराबर है भैया। ठीक है, मेरे लिए तुम भी बराबर हो, मेरे लिए वो भी बराबर थी। ऐसे ही डायलॉग मारते हो ना आप लोग। ठीक है आप लोग नहीं, कुछ होते हैं, ठीक है, सारे नहीं कह सकते ठीक है, जिनका 2-3 अकाउंट खुला होता है ना, बताते हैं ना। ठीक है, तुम भी बराबर हो, वो भी बराबर थी। तो ऐसे ही a बराबर b बराबर c वाली कहानी है चलो नेक्स्ट देखो, 2s बराबर a प्लस b प्लस c। तो हमसे वैल्यू पूछे, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। तो इसका वैल्यू बता दो, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गया। ठीक है, मोहम्मद दाऊद पूछते हैं वो कौन है सर? ठीक है, वो कौन सर? अब वो जानो आप कौन सर। ठीक है चलो सवाल बताओ। 2s बराबर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। आपसे सवाल बोला गया, देखो ये अगर आप देखोगे ना आगे चलकर जब ज्योमेट्री में पढ़ोगे तो ये जो है ना आपका सेमी पेरीमीटर कहलाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना आगे चल के ज्योमेट्री में, तो जो सेमी पेरीमीटर होता है वो होता है आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और अगर आप हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जब आप एरिया निकालते हैं ना किसी भी ट्रायंगल का, त्रिभुज का, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का ये सेमी पेरीमीटर होता है। और जो आप आगे चलकर एरिया निकालेंगे ना तो आप एरिया सेमी फॉर्मूला से ऐसे निकालते। देखो कहने का मतलब, अगर किसी त्रिभुज का जो है, समझना ज्योमेट्री में एक बनता है, अगर कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड है a b और c, और मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे क्या करना है, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मुझे इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, और वो सेमी पेरीमीटर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के। a प्लस बी प्लस सी अपॉन किसके, 2 के। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालता है, और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। और वो एरिया बराबर होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इन सभी को निकाल के रूट अंडर करते हैं। मतलब अगर मैं कह दूं आपको कि ये मान लो वैल्यू 5 है, 6 है और ये 7 है, एरिया निकालो, तो जो आपका एरिया निकलेगा वो इसी तरीके से निकलेगा। तो क्या हुआ एक टाइम पर कि ज्योमेट्री के इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके आपको डाल दिया गया अलजेब्रा में, जहां पर आपको ये कह दिया गया कि देखो 2 इंटू एस कितना हो जाएगा, 2s। ये जो 2s है ये बराबर है a प्लस बी प्लस सी के।
ये 2s बराबर है a प्लस बी प्लस सी के, और आपसे एग्जामिनर एरिया ना पूछ के बस ये रूट हटाकर आपसे पूछ लिया कि अगर ये रूट ना रहे सिंपल s इंटू, देखो यहां पर इसने क्या पूछा, ये मल्टीप्लाई है, ये आपका मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर रूट लगा दोगे तो यही एरिया बन जाएगा, यही रूट लगा दोगे तो एरिया बन जाएगा, लेकिन रूट नहीं लगा हुआ है, मतलब आपसे सिंपल क्या पूछा है, इसका प्रोडक्ट पूछा है। तो सेम तरीके से अगर आप सिमेट्रिसिटी को समझोगे कायदे से, तो जैसे मान लो कि ये क्या होता है, ये सभी जो है आपका एक ट्रायंगल का एरिया होता है। मैंने बताया ना कि ये पोर्शन जो है ये क्या है, ट्रायंगल का एरिया है। उस ट्रायंगल की साइड होती है ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। जैसे मान लो कि कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड है 5, 6 और 7, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ये किसी भी त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है, कोई भी त्रिभुज हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। यही फॉर्मूला जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में लगाते हैं, भाई एग्जामिनर कभी ये तो नहीं बोलता ना, देखो देखो इसको लगाना तो कोई भी ट्रायंगल में लगाना लेकिन राइट एंगल में मत लगाना, कोई भी ट्रायंगल में लगाना लेकिन इक्विलेटरल में मत लगाना, ऐसा कभी एग्जामिनर आपको नहीं कहता है। कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला अगर बना है तो ये फॉर्मूला हर तरह के त्रिभुज में सेटिस्फाई करेगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, वो उसमें सेटिस्फाई करेगा। 100% ये बात ट्रुथ है। यानी अगर हम यहां पर a बराबर b बराबर c कर दें तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल बन जाएगा, समान त्रिभुज बन जाएंगे, पता है, ठीक है। तो अगर हम इसको बराबर कर देते हैं, a बराबर b बराबर c, तो जो सेमी पेरीमीटर होता है वो क्या बन जाएगा, 2s बराबर, देखो 2s बराबर, देखो ये सेमी पेरीमीटर जो है s बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 3/2। सेमी पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो एरिया जो है वो एरिया किसके बराबर हो जाता है, जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, देखो, ठीक है, s के जगह पर कितना लिखोगे, 3/2, ठीक है। ये s माइनस ए, फिर ये भी s माइनस ए, फिर ये भी s माइनस ए, तो आप कह सकते हो s माइनस ए का क्या, होल क्यूब। कह सकते हो ना कि यही संख्या 3 बार मल्टीप्लाई हुई है। तो यहां पर देखो तो ये 3/2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। s के जगह पर कितना है, 3/2 है, तो यहां लिख दो 3/2 माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, ठीक है। आप लोगों को मैं इक्विलेटरल का फॉर्मूला डेराइव करके बता रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। ये 2 इधर जाएगा तो 3 में से 2 गया, a/2, ठीक है। a/2 का हम क्या कह सकते हैं, a/2 का होल क्यूब। a/2 का होल क्यूब का मतलब क्या हो गया, a³/8, आप लिख सकते हो a³/8 हो गया। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, a³/8 हो गया, a का पावर 1 यहाँ है, a का पावर 3 यहाँ है, यानी a का पावर 4। a का पावर 4 जब रूट के बाहर आएगा तो क्या बनाएगा, 2 बनाएगा। 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16। 16 का रूट कितना हो गया, 4 हो गया। 3 का रूट लगाओगे 3 हो गया। और यही फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यही आप पढ़ते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये √3/4 ए स्क्वायर कहां से आया, ये √3/4 स्क्वायर यहां से आया। तो जो अंजलि हमारी कुछ देर पहले पूछ रही थी, सर क्यों सिमेट्रिसिटी है या कैसे पता चला, तो देखो मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर कोई ट्रायंगल दिया गया है तो कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया कि भाई वो ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल नहीं है। एग्जामिनर क्या कभी ऐसा लिख कर देता है, नहीं देता, ठीक है। वो इक्विलेटरल आप मान लोगे तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो इक्विलेटरल नहीं मानोगे तो वो फॉर्मूला यहीं रहेगा। उसी तरीके से ये अगर जो आपका इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में अगर आप a बराबर b बराबर c मान लोगे तो ये आपका हल होकर बड़े शॉर्ट में बन जाएगा। लेकिन अगर आप इनको बराबर नहीं मानोगे तो आपका ये इक्वेशन बन के रह जाएगा और फिर आपको मेथड लगाना पड़ेगा। तो यही रीजन है सिमेट्रिसिटी लगाने का, क्योंकि हम क्या करते, सिमेट्रिसिटी लगाकर हम उत्तर को बड़े जल्दी लेकर आ जाते हैं। तो यहां पर अगर आप सिमेट्रिसिटी लगाएंगे तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस a यानी 3 है। तो आप कह सकते हो s का मान कितना, 3/2a। कह सकते हो या नहीं कह सकते हो। अब जो आपको पता करना है आप वो देखो, ठीक है। अब जो आपको पता करना है वो देखो आप s, ठीक है। तो s के जगह पर कितना लिखोगे, 3/2 इंटू a लिख दोगे, ये s का मान हो गया, ठीक है। जो s माइनस a होगा, फिर ये भी s माइनस a होगा, फिर ये भी s माइनस a होगा। तो s माइनस a कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, s माइनस a 3 बार। 3 बार का मतलब क्यूब, यानी आपको इतने की वैल्यू अब बतानी है। इतने की वैल्यू बताने का मतलब 3/2, ठीक है, a इंटू 3/2 a इंटू s। s अभी बताया था कितना है, 3/a/2 माइनस a का कितना, होल क्यूब। आपको पता है ये कितना देगा, a³/8 देगा। तो 3/2a इंटू a³ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, 3/16 a का पावर 4।
3/16 a का पावर 4, 3/16 a का पावर 4। सवाल में हमसे कहीं गलती हुआ है, ठीक है, सवाल में यहां पर है ना ऑप्शंस में, क्वेश्चंस में काफी गलती है, ठीक है, सवाल में यहां क्वेश्चन में जो है वो काफी गलती है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये आपका a क्यूब है, ये ऑप्शन आपका a² है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका 3/2 है और ये ऑप्शन आपका 0 है, ठीक है। या तो सवाल में कुछ छूटा है, ठीक है, एक बार आप अपनी शीट देखेंगे, क्या शीट में यही टाइप हुआ है, सवाल में मुझे लगता है छूटा है, ऑप्शन एरर है। अगर मान लो यहां पर ऑप्शन एरर अगर हम मानते हैं, अगर मान लो इसको हम प्लस लेकर चलते हैं कि ये अगर हमारा सवाल में प्लस था, बट प्लस कैसे हो सकता है, प्लस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एस अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कहां से होगा, फिर क्वेश्चन में गलती है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन को छोड़ो, ठीक है, क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमेट्रिसिटी को अप्लाई करो जरा, यहां पर अगर कायदे से देखो सिमेट्रिसिटी को अप्लाई करो थोड़ा एक बार, ठीक है। सी आंसर दिया है शीट में, क्वेश्चन में गलती है भाई, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टाइपिंग में एरर है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहां पर एक रूट भी आ सकता है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग शीट में थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गलत है, ठीक है। चलो यहां देखो, इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया a² + b² का होल क्यूब बराबर है a³ + b³ का होल स्क्वायर के, तो आपसे a/b b/a पूछा है। अब जनरली ये सवाल देखते क्या होता है, जनरली सवाल देखते बच्चा बोलता है अरे भाई a को 1 रख लो, b को 1 रख लो, तो 1 + 1 रख लो यहां पर। अब 1 + 1 2 का क्यूब तुम्हारा कितना हो गया, 2 का क्यूब जो है यहां पर 1 + 1 2, 2 का क्यूब हो गया 8, ठीक है। 1 का क्यूब 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। क्या 8 4 के बराबर है, नहीं बराबर है। तो हमने आपको क्या कहा कि वैल्यू पुटिंग और सिमेट्रिसिटी दोनों काफी अलग हैं। वैल्यू पुटिंग में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू में ये सेटिस्फाई करेंगे, सिमेट्रिसिटी बाप है ना, तो वैल्यू पुटिंग उसका बेटा है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, कि सिमेट्रिसिटी लगाने के बाद ही, सिमेट्रिसिटी लगाने के बाद ही आपकी वैल्यू पुटिंग आती है, और कुछ ऐसे होते हैं जब सिमेट्रिसिटी नहीं भी लगाएंगे तो वैल्यू पुटिंग आएगी। अब अगर यहां सिमेट्रिसिटी आप लगाते हैं, आप क्या कहते हैं, आप बोलते हैं कि सर देखिए a को बस b के बराबर आप रख लीजिए, आप दोनों को बराबर रख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा a² और a² कितना हो जाएगा बताओ, a² + a² कितना हो जाएगा 2a², a² और a² कितना हो जाएगा 2a² का क्या हो जाएगा होल क्यूब बराबर बराबर a³ और a³ कितना हो जाएगा, a³ और a³ कितना हो जाएगा 2a³, 2a³ का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब जरा इसको हल करो यहां पर, तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 a का पावर 6, और यहां पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 a का पावर 6, a का पावर 6 का पावर 6 खत्म, 8 = 4 लगेगा यहां पर, बताओ। बहुतों ने उत्तर भी बता दिया, बहुतों ने उत्तर भी बता दिया। अब देखो यहां सिमेट्रिसिटी लगाया हमने, तो क्या ये सवाल हमारा सिमेट्रिसिटी से बना, हमने a = b रख लिया, ये सवाल हमारा सिमेट्रिसिटी से बना, नहीं बना, तो आप लोगों ने उत्तर कैसे दे दिया फिर। आकांक्षा कह रही है 2/3, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल पता है क्या किया होगा, यहां पर 1 + 1 2 बस कुछ भी लगा दिया। कैसे लगा, नहीं लग रही सिमेट्रिसिटी, बिल्कुल हर जगह सिमेट्रिसिटी नहीं लगती है। अब मैं बता रहा हूं सिमेट्रिसिटी क्यों नहीं लगती है, ठीक है। अगर आप कायदे से देखोगे तो देखो यहां इक्वल में कुछ और दिया गया है, दाहिने साइड कुछ और दिया गया है। यहां पर यह दिया गया है कि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है और उसका क्यूब है, और यहां दिया गया है इसका क्यूब है, इसका क्यूब है, इसका स्क्वायर है। तो आप सिमेट्रिसिटी कैसे लगा रहे हो, आप कैसे लगा दे रहे हो, मतलब यहां पर स्क्वायर का क्यूब किया गया है और यहां क्यूब का स्क्वायर किया गया है, तो आप सिमेट्रिसिटी लगा ही नहीं सकते। हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको ये बात कही थी, ठीक है, हमने आपको ये बात कही थी कि आप सिमेट्रिसिटी ऐसे क्वेश्चंस में लगाएंगे, जैसे मान लो यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, अगर इसको भी बराबर रख दोगे, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर के बराबर है। यहां पर क्या, अगर मान लो कल के दिन मैं ऐसा लिख दूं, यहां पर समझना a³ + b³ + c³ बराबर है a² + b² + c² के, क्या ऐसा पॉसिबल है, बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है। खाली a b c का मान 1 रखोगे तो पॉसिबल है, लेकिन अगर यहां पर इसका मान 2 रख दोगे तो संभव नहीं, 3 रख दोगे तो संभव नहीं, 4 रख दोगे तो संभव नहीं, ठीक है। तो उस केस में जो है हमें समझना पड़ेगा कि भाई अगर हम इक्वल रख रहे हैं तो हम कैसे रख रहे हैं और क्या रख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये सिमेट्रिसिटी का नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। चलो ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, ठीक है, इस सवाल को बनाइए। चलिए
सेम होने पे चिंकी मिंकी कंसेप्ट लगाएंगे ना सर, बट ये दोनों अलग हैं बिल्कुल, ठीक है, डिग्री सेम हो। अब चलो यहां पर सवाल को देखो, यहां पर ये आपसे कहा गया है कि रिलेशन जो होगा एबीसी के बीच में क्या होगा। अब अगर आप देखेंगे, अगर आप मान लो a बराबर b बराबर c रखते हैं, अगर आप a बराबर b बराबर c रखते हैं तो a स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर को 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो गया 9a स्क्वायर, ठीक है। इधर देखिए a प्लस a 3a और 3a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 9a स्क्वायर के, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, ये कंडीशन तब सेटिस्फाई करेगी when a बराबर b बराबर c, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में आप वैल्यू पुटिंग और सिमेट्रिसिटी लगाएंगे तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप एग्जाम में नहीं लगाते तो हम आपको क्यों पढ़ाते हैं, हम आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर अपॉन b प्लस सी, पूरा ऐसा दे रखा। अब अगर कायदे से देखोगे तो देखो यहां पर ये चिंकी है तो ये आपकी क्या है, ये मिंकी है। दिख रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। x है तो x है, ठीक है। ए स्क्वायर के जगह कल के दिन कोई दूसरा हो सकता है, a के जगह b आ गया है, c के जगह a आ गया है, b के जगह c। और एक और बात आपको बताते हैं, ठीक है, यहां पर a स्क्वायर और 2c स्क्वायर है, b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर है, c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है, मतलब सेम तरीके से है पूरा का पूरा। ये भी क्या है, सिमेट्रिक है कि यहां 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर भी क्या लगेगा, सिमेट्रिसिटी लगेगा। अब सिमेट्रिसिटी लगेगा तो a बराबर b बराबर c लगा दो, ठीक है। अगर लगाओगे तो यही संख्या जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो गई, 3 बार। और ये किसके बराबर है, बराबर 0, 0 नीचे कट कर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखो x प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, x प्लस 3a स्क्वायर बट्टे में कितना a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना गुना, इसका 3 गुना, किसके बराबर, 0 के बराबर। 2a 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 3 से भाग करोगे 0, यानी x का मान कितना हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर। x का मान कितना हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर। पूछा गया है x का मान, तो देखो यहां पर ये a स्क्वायर ये कितना हो रहा है, ये 3a स्क्वायर हो रहा है। a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ये कितना, 4a स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। a स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस में है, यानी ये कितना हो रहा है, माइनस 3a स्क्वायर हो रहा है। 2 एक 3 और एक 4, ये कितना हो रहा है, माइनस 4a स्क्वायर हो रहा है। तो कौन सा आंसर सही होगा, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, बहुत अच्छे। चेतन, मंजू, बिट्टू कुमार, सोनम शर्मा, बहुत अच्छे। आंसर बताइए, क्या आप लोगों को क्लियर है कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप इस कंसेप्ट को उतना ज्यादा लगाने में सक्षम होंगे, ठीक है। मेरी बात को समझिए, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पे अभी प्रैक्टिस करेंगे, पेन उठाकर प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ज्यादा कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों की पूरी एक क्लास में सिमेट्रिसिटी लगा रहा हूं कि 2 क्लासेस में 2 घंटे में आप पूरे सिमेट्रिसिटी को इतने अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे कि अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए यहां पर, ठीक है। सेम तरीके से उत्तर बता दीजिए अब यहां पर उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए उत्तर बताइए जल्दी से, उत्तर बताइए सेम सेकंडों में। अब जो है ना आपको दिख रहा है इसका 3 गुना, यानी आप सीधा का सीधा क्या बोलेंगे, x माइनस ए स्क्वायर बट्टे में कितना, ए स्क्वायर हो गया हमारा 2a स्क्वायर। इसका कितना गुना, 1, 2 और 3 गुना। इसका 3 गुना किसके बराबर है, 3 के बराबर है। 3 से 3 खत्म, ये 2a उधर चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, ए स्क्वायर ये 2a स्क्वायर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा है ना, 2a स्क्वायर ये प्लस 1 ये, x बराबर 3a स्क्वायर। देखो ये आपका कट गया a स्क्वायर के बराबर, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, धुरंधर हो चुके हैं आप लोग। चलिए बताइए यहां पर अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सेम तरह का देखो ऑप्शन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेम तरीके से सिमेट्रिसिटी लगेगा। बताओ, तो ये क्वेश्चन जो है घर से करना है, पीजीडब्ल्यू शीट में है, शीट से लगाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से,
ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोगों को घर से करना था। अब यहां है आपका ए बी बी सी ए सी बराबर है ए बी सी के, बराबर है ए बी सी के, और आपसे इतना मान पूछा गया। अब आप बोलोगे सर कैसे लगाएंगे सिमेट्रिसिटी? मेरे भाई जो ये मान है वही मान ये भी है और वही मान ये भी है। आपको नहीं दिख रहा है यहां पर कि दो संख्याओं को ऊपर जोड़ा गया है, दो को यहां जोड़ा गया है, दो को यहां जोड़ा गया है, मतलब सभी के सभी सिमेट्रिसिटी से बनेंगे, और सिमेट्रिसिटी से बनेंगे तो सिमेट्रिसिटी लगा दो। ठीक है, लगाओगे तो यहाँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, और दाहिने साइड कितना दे रखा है a इंटू ए यानी a क्यूब दे रखा है। जब आप काटोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई? आपको a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 3 आ गई। वैल्यू अभी नहीं रखनी है, गलती हो जाएगी, अभी वैल्यू मत रखना। जो संख्या ये पूरा का पूरा होगा वहीं ये भी होगा, वहीं ये भी होगा, यानी ये 3 बार है। इसके 3 डुप्लीकेट्स हैं, ये 3 लोग हैं। ठीक है, यहां पर तो a प्लस a कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, नीचे a इंटू ए कितना हो जाएगा? ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? a माइनस वन। और ऐसे कितने लोग हैं टोटल यहां पर? 1 2 और 3। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो हम कहेंगे ऐसे हमारे पास टोटल 3 लोग हैं। ठीक है, a का मान रख दीजिए 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 2, और यहां रख देंगे आप 3। ठीक है, तो 9 इंटू 2 18, 6 इंटू 3 18, कट के कितना हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। 1 इज द करेक्ट आंसर बी। बहुत अच्छे चेतन, बहुत अच्छे आकाश कुंडू, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट बनाइए। जितनी प्रैक्टिस करनी है बस सिमेट्रिसिटी में आज के बाद कभी प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस आज आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए उत्तर बताइए। ठीक है, बस जितनी प्रैक्टिस है वो आज के लिए है, आज के बाद आप कभी प्रैक्टिस नहीं करोगे सिमेट्रिसिटी के ऊपर, बस इतना सीख लोगे आज की वीडियो में आप। ठीक है, ए स्क्वायर जो है वो इन दोनों के बराबर है, कह सकते हो। देखो बाकी दोनों को छोड़ो, सब एक उसी तरीके से दिख रहे हैं, ये भी उसी तरीके से, ये भी उसी तरीके से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सारे के सारे बराबर है। सारे के सारे बराबर यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो ए का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ए का मान 2 आ जाएगा। ए का मान 2 आ जाएगा। अब जो ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी आप कह सकते हो कि 1/a का मुझे कितना गुना पता करना है? 3 गुना पता करना है। मुझे 1/1 प्लस a का मुझे कितना गुना पता करना है? 3 गुना पता करना है। a का मान कितना है? 2 है। 2 जमा 1 3, 1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उत्तर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दनादन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अर्पिता सिंह बहुत अच्छे, दीपक सैनी, राधिका परमार, काजल सिंह बहुत अच्छे भाई, कंचन सिंह, कच्चन सैनी, भारती बरखने। उत्तर बताइए। 1/1 प्लस ए 1/b प्लस 1 प्लस बी 1/1 प्लस सी बराबर 2 है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान पूछा गया है, बताइए। सेम तरीके से देखो हम शक्ल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? सारे के सारे बराबर दिख रहे हैं कि नहीं? ये चिंकी है तो ये मिंकी है, उसी तरीके से। ठीक है, सारे के सारे बराबर। तो उत्तर बताओ कितना होगा? उत्तर बताओ कितना होगा? आकांक्षा अश्विनी का उत्तर आ चुका है, बाकी लोग अपना अपना उत्तर बताएं। नीतू कुमारी बहुत अच्छे, उन्होंने भी उत्तर दे दिया है। ठीक है, चलिए हर्षिता दुबे, स्पीड लेकर आओ, अभी ही स्पीड लेकर आओ, पेन कॉपी लेकर बनाओ। आपसे पहले कोई और कैसे आंसर दे रहा है? वो भी तो यार पहली बार ही क्वेश्चन देख रहा है। जैसे मैं स्लाइड लेकर आ रहा हूं वो भी तो देख रहा। क्यों किसी का 1 सेकंड में आंसर आ रहा है, क्यों किसी का 1 मिनट में आंसर आ रहा है? आपकी स्पीड की कमी है। यही स्पीड की कमी आपकी एग्जामिनेशन में आपको डुबाएगी। सबसे पहले ये सोचो कि सबसे पहले आंसर मेरा कमेंट बॉक्स में जाना चाहिए। सबसे पहले आंसर मेरा जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। 3/4 बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट बता दो जल्दी से, नेक्स्ट बताओ यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड रख दी। आप देखते सबसे पहले आंसर कौन कर रहा है। सबसे पहले आप ही आंसर करो, बस यही सोचो भैया मेरा सबसे पहले आंसर जाना चाहिए और सही उत्तर जाना चाहिए। बताओ जल्दी से। ए बी बी सी ए सी 0 के बराबर है। ए स्क्वायर माइनस बी सी पूछा गया है, बी स्क्वायर माइनस ए सी आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छे, बिट्टू कुमार ने उत्तर दिया है। बिट्टू कुमार ने बी कहा है, अमित ने ए कहा है, नीतू ने सी कहा है। ठीक है, देखते हैं अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलो
देखो यहाँ पर आपने क्या कहा होगा, आपने रख दिया होगा 0 0 0 0 बराबर 0, तो 1/0 1/0 1/0 यही किया होगा ना। कुछ ने कहा होगा a बराबर b बराबर c, तो अगर ये a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, यानी आप बोलोगे 3a स्क्वायर बराबर कितना 0, ठीक है। 3a स्क्वायर बराबर 0, तो a स्क्वायर बराबर कितना, a का मान 0। अगर a का मान 0 रखोगे तो b भी 0 के बराबर, c भी 0 के बराबर, फिर उस केस में तो ये 1/0 बन जाएगा, उस केस में तो ये 1/0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1/0, ये भी 1/0, ये भी 1/0, बड़ा बेकार हो जाएगा कहानी फिर, ठीक है। तो बड़ा बेकार हो जाएगा तो क्या करेंगे, सिमेट्रिसिटी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपको दिया ही था फंसाने के लिए, बट देखो ये बनेगा कैसे, कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे ना, जैसे मान लो मेथड से देखते हो, तो ये देखो मेथड से कैसे बनता है। AB प्लस BC प्लस AC जो है, अगर मान लो 0 के बराबर दिया है, तो आप यहां पर कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि AB प्लस BC, ठीक है। आप यहां पर कह सकते हो कि AB प्लस AC बराबर कितना हो जाएगा, माइनस BC। कह सकते हो कि AB प्लस AC बराबर माइनस BC। अब यहां पर जो पता करना है वो देखो, आपको जो पता करना है वो क्या पता करना है, ये इक्वेशन पता करना है। देखो 1 अपॉन, ठीक है, आप लिखोगे 1 अपॉन a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने दो, माइनस BC। माइनस BC की वैल्यू कितनी आई है, माइनस BC की वैल्यू आई है AB प्लस AC, AB प्लस AC, समझ रहे हो। माइनस BC की वैल्यू इतनी आ गई है। उसी तरीके से देखो 1 अपॉन B स्क्वायर, ठीक है। मेरी वैल्यू समझो, यहां पर मेरी बात करने का मतलब समझो, मेरा कहने का मतलब समझो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है यहां पर कि मुझे दिख रहा है यहां माइनस BC है, तो मैंने क्या किया, BC को इधर भेजा और माइनस BC का मान पता कर लिया। माइनस BC का मान जो है AB और AC आ गया, AB और AC आ गया, ठीक है। अगले वाले में मुझे देखा AC पूछा गया है, जब मैं AC को इधर भेजूंगा तो यहां पर इसके जगह पर क्या आ जाएगा, इसके जगह पर माइनस AC के जगह पर ये AC इधर जाएगा तो माइनस AC हो जाएगा, माइनस AC के जगह पर AB प्लस BC आ जाएगा। तो B स्क्वायर प्लस AB प्लस BC, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब मैं यहां पर AB है, AB जो है माइनस AB, अब AB को इधर भेजूंगा तो उसके जगह पर BC और AC आ जाएगा, BC और AC आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन C स्क्वायर, ठीक है। और AB को हमने भेजा है तो BC AC आ जाएगा, BC प्लस AC, ये हमारा आ चुका है। अब जरा पहले वाले पार्ट में देखिए, तो A इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो अगर आप A को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C बन जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ B को कॉमन ले लेंगे तो B कॉमन अगर हो गया तो यहां बन जाएगा B प्लस A प्लस C बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहां से C को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा C प्लस B प्लस A बन जाएगा। कोई दिक्कत की बात, हर जगह 1 अपॉन A प्लस B प्लस C जो है वो कॉमन है, ठीक है। हर जगह 1 अपॉन A प्लस B प्लस C कॉमन है, यानी यहां से हर जगह से अगर आप 1 अपॉन A प्लस B प्लस C निकाल लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, पहले वाले में सिर्फ 1/A बचेगा, दूसरे वाले से 1/B बचेगा, तीसरे वाले से 1/C बचेगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर, ठीक है। ये वैल्यू इतनी बचेगी, ठीक है। अब यहां A, B और C का अगर आप एलसीएम लेते हो तो समझना मेरी बात को, ठीक है। अगर आप मान लो लिखते हो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन A प्लस B प्लस C, ठीक है। और अगर आप कॉमन लेते हो तो इसके पास A है, B और C नहीं है, तो ये हो जाएगा BC, ठीक है। इसके पास B है, A और C नहीं है, तो ये हो जाएगा AC, और इसके पास C है, AB नहीं है, तो ये हो जाएगा AB, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ABC। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो AB प्लस BC प्लस AC, AB BC AC, इसका मान कितना दे रखा है, 0। अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो 0 इंटू किसी भी संख्या से आप गुना करेंगे तो आपका उत्तर जो है वो 0 आ जाएगा। 0 अगर आप रखते हो AB BC AC के जगह पर, तो 0 अगर यहां रखोगे तो 0 को किसी भी संख्या के साथ, मान लो इसकी संख्या मान लो 5 आई होगी वैल्यू, और ये 0 है, तो 0 को से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उत्तर हमारा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। सिमेट्रिसिटी से आ तो गया आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वही बता रहा था मैं आपको कि अगर हम मेथड से इस्तेमाल करके चलेंगे तो हमारी कहानी कितनी लंबी पड़ जाएगी, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी हमें कितने आसानी में उत्तर दे सकता है, हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू बता दीजिए जल्दी से, ठीक है।
सबकी तलवारें, सबकी मतलब धड़कनें ऐसे रुकी पड़ी थी ना, अरे यार क्या होगा, 1 आएगा कि 0 आएगा, 1 आएगा कि 0 आएगा। उत्तर 0 सही है, लेकिन मेथड से कैसे सही है वो देखें, क्योंकि 0 जो अब आप लेकर आ रहे हैं ये 1/0 लेकर आ रहे हैं, ये 1/0 लेकर आ रहे हैं, ये 1/0 लेकर आ रहे हैं, और अनडिफाइन हो जा रहा है आपका। तो अनडिफाइन हो जा रहा है तो हम ये 100 नहीं कह सकते कि भाई ये सिमेट्रिसिटी से बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1/0 1/0 1/0 कैसे कह सकते हो, इस वजह से मैंने मेथड से बताया आपको, ठीक है। अब कोई चीज होती है ना कि अब आंसर आ गया वो अलग बात है, लेकिन वो मेथड नहीं है करेक्ट, ठीक है। चलो ठीक है, बताइए। एक कंसेप्ट ऑफ 0 होता है वो अलग होता है, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। इसका उत्तर बताइए। a² + b² बराबर c+1, b² + c² बराबर a+1, c² + a² बराबर b+1। हमसे पूछा गया है abc का मान, जल्दी से बता दो। देखो सभी के सभी बराबर दिख रहे हैं कि नहीं, जो ये है वही ये है वही वो है, तो गोली मार दो, यहां कोई दिक्कत नहीं। a² कितना हो गया, 2a² के बराबर हो गया, ठीक है। और ये a+1 हो गया ना, बात खत्म, ठीक है। इसको दाहिने साइड लेकर आओ तो 2a² - a - 1 बराबर 0। प्राइम फैक्टराइजेशन या आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, बताओ जल्दी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, गुना करने पर 2 आए और जोड़ने पर -1, यानी आप इसको लिख सकते हो 2a² - 2a + a - 1 बराबर 0। अगर 2a दोनों में से कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा a माइनस कितना हो जाएगा 1, यहां ले लोगे 1 कॉमन तो a - 1 बराबर 0। यानी आप कह सकते हो a - 1 इंटू 2a + 1, a - 1 इंटू 2a + 1 बराबर 0। यानी a की वैल्यू या तो 1 होगी और नहीं तो a की वैल्यू -1/2 होगी, ठीक है। a की वैल्यू या तो 1 होगी, नहीं तो a की वैल्यू -1/2 होगी। कैसे, यहां पर रखा a² + a² हो गया 2a², यहां रखा a+1, ये हो गया a+1, दोनों को भेजेंगे उधर तो 2a² - a - 1 बराबर 0। कोई दिक्कत की बात। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले आखिरी को गुना करने पर कितना आए, 2 आए, और जोड़ने पर -1 आए। तो हमने क्या कहा, हमने कहा -2a और +a ऐसी संख्या है कि -2a और +a को जोड़ेंगे तो -a आ जाएगा, और -2a इंटू a करोगे तो -2a², ठीक है। -2a इंटू इतना करोगे तो -2a² आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात। यहां से 2a और 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ a बचा और यहाँ -1 बचा। यहां पर कुछ कॉमन नहीं था तो 1 ले लिया तो 1 की जगह पर a - 1 बचा। अब a - 1 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो इसका 2a बचेगा, इसका 1 बचेगा। या तो ये 0 के बराबर होगा, नहीं तो ये 0 के बराबर होगा। यही होता है ना जब दो संख्याओं का गुना। अगर मैं कहूं x × y बराबर 0, मतलब या तो x 0 हो सकता है, नहीं तो y 0 हो सकता है। मतलब या तो ये संख्या 0, नहीं तो ये संख्या 0। ये अगर 0 के बराबर होगी तो a का मान 1 होगा, और अगर ये 0 के बराबर होगा तो a का मान -1/2 होगा। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है a × a, यानी हमसे a³ का मान पूछा गया है। अगर a का मान 1 होगा तो a का क्यूब जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और अगर a का मान -1/2 होगा तो a³ का मान जो होगा वो -1/8 होगा। तो 1 - 1/8 कौन आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है वही है, ठीक है। 1, ठीक है, और -1/8, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है अगली क्लास में आप लोग अभी लाइव आ जाइए, जो आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। 7:30 से क्लास दिखा रही होगी आप लोगों को अलजेब्रा की 3rd क्लास, सभी स्टूडेंट लाइव रहेंगे उसमें, ठीक है। जितने मुझे स्टूडेंट यहाँ लाइव दिख रहे हैं उतने ही मुझे वहां लाइव चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो अभी करने हैं। तो लाइव आ जाइए जल्दी से क्लास 2 में, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ, ठीक है।